हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा दक्षिणी और मध्य भारत की जो ये पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे। देखेंगे दक्षिणी और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर भारत की ये बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार, एक ये मेज की आकृति वाला जो ये भारत का मतलब बृहद क्षेत्रफल है, इसमें जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसकी आकृति जो है तो ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो कि ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इसका निर्माण जो हुआ है तो ये क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। ये प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि की अपक्षय एवं अपवाह के कारण ये प्राचीनतम भूभाग है। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भाग है तो ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना ये प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में जो चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ये जो पठारी भाग है तो इसमें चौड़ी तथा ये छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला जो है तो वो है मध्य उच्च भूमि, तथा दूसरा जो है तो वो दक्कन का पठार कहा जाता है। इस पठार के जो दो मुख्य भाग हैं, तो पहला है वो उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, तथा दूसरा जो है तो ये दक्कन का पठार कहलाता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि ये मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उससे ये मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो कि मालवा पठार के अधिकतर जो भागों में फैला है तो उसे ये मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा ये विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में क्या है, ये अरावली से घिरी है। उत्तर पश्चिम में ये अरावली मतलब पहाड़ियों से घिरी हुई है। और अरावली श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के कहाँ तक, राजस्थान एवं हरियाणा से होकर के दिल्ली तक लगभग कितनी, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये जो यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ हैं तो ये गुजरात के पालनपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक में जो है लगभग कितनी, 800 किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। 800 किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। इसका निर्माण जो हुआ था तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जो कि कब, ये 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये जो है मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला है तो ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये जो अरावली है तो ये विश्व की मतलब भारत की ही नहीं बल्कि ये क्या है, विश्व की भी, ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे मतलब प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है जो ये मतलब बहुत पूछी जाती है कि इसकी सर्वोच्च चोटी है तो वो गुरु शिखर है, जो कितने मीटर है, 1722 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की गुरु शिखर। आगे बात करेंगे यहाँ पर अरावली जो है तो ये रेजिड्यूल माउंटेन का उदाहरण है। ये मतलब अरावली जो है तो ये अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। और अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि प्रारंभिक मतलब पर्वत होते हैं। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो कि क्या होते हैं, जो कि प्रारंभिक पर्वत ये अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर क्या नीचे हो जाते हैं, और तथा उनका जो अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही क्या होता है, मतलब दृष्टिगोचर होता है। मतलब जो शेष बचा हुआ भाग होता है वही दिखाई देता है, और बाकी ये क्या होते हैं, अपर्दित हो जाते हैं, मतलब अपर्दित होकर के कुछ नीचे हो जाते हैं। क्योंकि इनका निर्माण क्या होता है, अन्य प्रकार के पर्वतों पर ये अत्यधिक अपर्दन होने से होता है। ये जो पर्वत होते हैं तो इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर ये अत्यधिक अपर्दन होने से होता है। और अतः इन्हें जो है घर्षित पर्वत या मतलब अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है तो ये विंध्याचल पर्वत, अरावली और सतपुड़ा पर्वत, ये सभी मतलब ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है तो वो दक्कन पठार का भाग हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है तो ये दक्कन पठार का भाग है। और इनका विस्तार की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं तो इनका विस्तार ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में ये फैली हैं। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर जो है ताप्ती नदी बहती है। ये जो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं तो इनके उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं तो वो
नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की ये सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ चोटी जो है, तो ये सतपुड़ा श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है, तो इसको यहाँ पर ये सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है, तो वो कितनी, लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है, तो ये लगभग 1200 मीटर है। और केरल में इसे जो है, तो ये शब्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। केरल में इसे जो है, ये शब्य पर्वतम भी कहा जाता है, किसको, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, जिसे जो कि अनाईमुडी है। इसकी पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कौन सी है, अनाईमुडी, जिसकी जो ये मतलब ऊंचाई कितनी है मीटर में, तो ये 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई अनाईमुडी की। पश्चिमी घाट का ये दक्षिणी नेत्र उत्तरी क्षेत्र की, ये जो है पश्चिमी घाट का मतलब दक्षिणी क्षेत्र क्या है, तो ये उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ये स्टेटमेंट भी मतलब बहुत पूछा जाता है कि कौन सा मतलब भाग, ये जो है क्षेत्र अधिक ऊंचा है, तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है, तो ये उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा में मतलब अधिक ऊंचा है। और पश्चिमी घाट का विस्तार ये पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर के कहाँ तक, तमिलनाडु तक, लगभग ये कितना, ये 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में ये कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, ये जो मतलब ब्लॉक पर्वत है, ये जो ब्लॉक पर्वत है इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये ब्लॉक पर्वत जो है, तो इनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में ये जो मतलब अपसमलन हो जाने के कारण हुआ है। और इसका ये पश्चिमी भाग जो है, इसका पश्चिमी ढाल क्या है, तीव्र एवं खड़ा हुआ है। जो इसका ये पश्चिमी ढाल है, तो ये तीव्र एवं खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल क्या है, ये मंद और सीढ़ीनुमा, यह क्रमशः क्या है, ये नीचा भी होता है। जो मतलब पूर्वी ढाल है, ये थोड़ा सा मंद और सीढ़ीनुमा या थोड़ा सा नीचा होता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः जो है, ये बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से ये दक्षिण मतलब ग्रेनाइट और ये नाइस शैलों से बना हुआ है। इसका निर्माण जो हुआ है, तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है, पश्चिमी घाट मुख्यतः किससे, बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण में ये ग्रेनाइट और नाइस शैलों से इसका निर्माण हुआ है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है, तो ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो है, तो ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित हैं। इनकी स्थिति जो है नल्ला मलाई पहाड़ियों की, तो ये कृष्णा एवं पेन्नार नदी के मध्य में है। और ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में, यह जो है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा में से जो है, ये महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इनके ये मध्य में विस्तृत हैं। और जवादी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। मतलब यहाँ पर जो भी ये पर्वत और पहाड़ियाँ जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जवादी पहाड़ियाँ, ये बहुत यहाँ से मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर है। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर स्थित है, और इन्हें पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, दोद्दा बेट्टा जो है, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। मतलब सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों की, वो दोद्दा बेट्टा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो ये टोडा तमिलनाडु जनजाति है, यही निवास करती है। कहाँ पर, यही नीलगिरी की मतलब पहाड़ियों में, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में मतलब है। तो यहाँ पर ये जो टोडा जनजाति है, यहीं पर निवास करती है, तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है, तो ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य जो है, इसकी सीमा पर स्थित है। और इनकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है, तो अनाईमुडी है। और नीलगिरी पर्वतमाला ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। जो ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, तो ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक इन तीनों राज्यों में विस्तृत है। और यह एक जो है पर्वत ग्रंथि है, इसे एक ये पर्वत ग्रंथि भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, कार्डमम पहाड़ियाँ जो है, तो ये दक्षिण भारत में, ये दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है, इसमें स्थित है।
इन्हीं पहाड़ियों को जो ये कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ भी मतलब इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये इलायची की मतलब खेती जो है व्यापक पैमाने पर होती है, इसलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे शिवराय पहाड़ियाँ। शिवराय पहाड़ियाँ जो है तो ये तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित है और ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। ये पहाड़ियाँ जो हैं तो ये पूर्वी घाट का हिस्सा है शिवराय पहाड़ियाँ। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकाट जो है तो ये इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। और महादेव पहाड़ियाँ जो है तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ हैं तो ये किसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसका भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सतपुड़ा मतलब ये महादेव पहाड़ियाँ हैं तो ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है और ये स्थित कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। आगे यहाँ पर बात करेंगे कैमूर पहाड़ियाँ। कैमूर पहाड़ियाँ जो है तो ये मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के सासाराम तक विस्तृत हैं। कहाँ से, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार के सासाराम तक। और गड़जात पहाड़ियाँ जो है तो ये गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ की ये गोंड जनजाति भी निवास करती है। गड़जात की पहाड़ियाँ जो है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं पर ये गोंड जनजाति जो है निवास करती है। अजंता श्रेणी जो है तो अजंता श्रेणी का विस्तार केवल कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में ही है। अजंता श्रेणी जो है तो इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। और रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो है इनकी स्थिति कहाँ पर, तेलंगाना में है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ये जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं तो ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। और मैकाल श्रेणी ये सतपुड़ा श्रेणी का मतलब पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी जो है तो ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ इनकी स्थिति जो है तो ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। अरावली श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक जो है फैली है। लगभग कितने 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली हुई है। और इसका निर्माण जो है तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो कि 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है तो ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे मतलब प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है तो ये गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 1722 मीटर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पर्वत जो प्रणालियां हैं कौन सबसे पुरानी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारत में प्राचीनतम है। भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणियाँ जो है इनकी स्थिति है कहाँ पर, राजस्थान में। ये कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अरावली श्रेणियाँ जो है तो इनकी अनुमानित आयु की बात की जा रही है। इनकी अनुमानित आयु जो है तो ये लगभग 600 से लेकर के कितनी 570 मिलियन वर्ष पूर्व की मतलब मानी गई है अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है वो है भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है तो ये सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। यह गोंडवाना भूमि के जो है अपक्षय एवं अपवाह के कारण जो है इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर रेजिड्यूल पर्वत जो है उसका उदाहरण है कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है तो ये 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है और इसकी ये चोटी जो है पश्चिमी घाट मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है अनाईमुडी। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कौन सी, अनाईमुडी। कौन सी है, अनाईमुडी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
भारतीय प्रायद्वीप की ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है तो है कौन सी? अनाईमुडी है। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है जो तो सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है तो ये कहाँ पर? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। और सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं तो इनके उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर जो है तो ये ताप्ती नदी बहती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो ये पहाड़ियाँ हैं तो इनका मतलब सही अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर। इनका सही अरेंजमेंट बताना है, उत्तर से शुरू करना है और दक्षिण की ओर। यहाँ उत्तर से शुरू दक्षिण की ओर सबसे पहले आ जाएगी नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर उसके बाद आएंगी जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद आएंगी नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में जो है वो आएंगी दक्षिण में कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर नल्ला मलाई पहाड़ी जो है तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूरू नदी के मध्य में स्थित है। और जवादी पहाड़ियाँ जो है तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर मिलती हैं। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है तो ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में मिलती हैं, अवस्थित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर इनका सही मतलब अरेंजमेंट बताना है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले आ जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, सबसे पहले आएगी महादेव पर्वत श्रृंखला पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर उसके बाद आएगा मैकाल पर्वत, उसके बाद आएगा छोटा नागपुर और सबसे लास्ट में जो है आ जाएंगी सबसे पूर्व में यहाँ पर जो है मतलब इस प्रकार इधर आ जाएंगी कौन? ये खासी की पहाड़ियाँ। ये पूर्वोत्तर राज्यों में मतलब ये खासी की पहाड़ियाँ इधर आ जाएंगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से जो है मिलता है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय ये प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है तो इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा है, जो कि लगभग कितनी 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेट्टा चोटी जो है स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं स्थित हैं पहाड़ियाँ वहाँ पर नीलगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित हैं कौन सी? नीलगिरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के राज्य जो हैं ये यहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर स्थित है कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये दक्षिण भाग में स्थित मतलब एक पर्वतमाला है। और यह पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। नीलगिरी पर्वतमाला जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण, ये बम्बई से मतलब पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में लगभग जो है कितने 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की और इस पर्वत का नाम रखा है। इस पर्वत का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है क्या? रमन सागर पर्वत। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है जिनमें एक है तो ये मध्य हिंद महासागर बेसिन में है, दूसरा पूर्वी अरब सागर कन्या तथा तीसरा जो है तो ये मुंबई से कितने लगभग 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा है। और इस पर्वत का नामकरण जो है तो ये वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनके नाम पर रखा गया है, रमन सागर पर्वत रखा गया है। और अन्य 2 का नाम जो है तो पनिक्कर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं तीनों और स्टेटमेंट। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। नर्मदा नदी तथा ये ताप्ती नदियाँ जो हैं तो ये पुरानी मतलब रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है और बाकी तीनों ऑप्शन जो यहाँ बी सी डी ये ऑप्शन तीनों करेक्ट है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर पश्चिमी घाट की ये ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर मतलब बढ़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है तो ये केरल में स्थित अनाईमुडी है, जो कि कितनी 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और यहाँ पर दो समानांतर भागों के फैलाव से जो ये रिफ्ट घाटी है कौन सी ग्रोबेन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो समानांतर भागों के फैलाव से मतलब होता है तो ये रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती हैं। नर्मदा दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ जो हैं तो ये भारतीय रिफ्ट घाटी की ही उदाहरण है। मतलब ये भारतीय रिफ्ट वैली की उदाहरण है ये नर्मदा दामोदर और ताप्ती नदियाँ। देखते हैं नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। केवल एक ही राज्य में फैली है पर्वत श्रेणी जो तो वो है कौन सी, अजंता पर्वत श्रेणी। ये केवल मात्र जो है महाराष्ट्र राज्य में ही फैली है। नेक्स्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहा जाता है क्या, तो ये सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो है तो इसको सह्याद्री कहा जाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बताना है पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में इनका सही अरेंजमेंट करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण से सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पर शतमाला पहाड़ियाँ, फिर आएंगी कैमूर पहाड़ियाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर कैमूर पहाड़ियाँ आएंगी। कैमूर पहाड़ियों के बाद नागा पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में जो है ये आएंगी पीर पंजाल श्रेणी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम जो है सबसे पहले शतमाला पहाड़ियाँ ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। कैमूर पहाड़ियाँ तो ये मध्य प्रदेश से बिहार तक है और नागा पहाड़ियाँ तो ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है तथा पीर पंजाल श्रेणी जो है तो ये जम्मू कश्मीर से कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश तक स्थित। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं केरल एवं तमिलनाडु में। कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ जो हैं तो कहाँ पर स्थित हैं, केरल एवं तमिलनाडु में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी जो वो है कौन सी, कार्डमम। इन्हें जो है इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मतलब इलायची का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें जो है इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि इन्हें कार्डमम पहाड़ियों को ही। नेक्स्ट है शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। समुद्र तल से लगभग जो ये 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न जो ये शिवराय पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, तमिलनाडु के सलेम के पास में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है तो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और ये शतमाला पहाड़ियाँ जो है तो ये सभी कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। और बाकी मांडो पहाड़ियाँ जो हैं ये महाराष्ट्र में नहीं है। मांडो पहाड़ियाँ कहाँ पर, मांडो पहाड़ियाँ जो हैं तो ये गुजरात में स्थित है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गड़जात पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, उड़ीसा में। ये मांडो पहाड़ियाँ जो हैं तो ये महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पर हैं, गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में
और बाकी शिवराय पहाड़ियाँ जो हैं तो ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यही सही नहीं सुमेलित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी मतलब एक तरफ ये पहाड़ियाँ दी हुई, एक तरफ इनसे संबंधित मतलब जो भी क्षेत्र है, तट है, बताना है कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो कार्डमम पहाड़ियाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ जो ये मध्य भारत में है, और ये मिकिर पहाड़ियाँ जो है तो ये पूर्वोत्तर भारत में है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी जो है। ये महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर, ये मध्य भारत में, और मिकिर पहाड़ियाँ ये कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत में है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित हैं। ये कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं तो ये केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं। जबकि कोरोमंडल तट ये भारत की जो ये दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है। कोरोमंडल तट जो है तो ये भारत की जो दक्षिण पूर्वी तट रेखा है, इसको कोरोमंडल कहा जाता है। और कैमूर पहाड़ियाँ तो ये मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हैं। जबकि कोंकण तट जो है तो ये भारत का दक्षिण पश्चिम तट जो कि महाराष्ट्र और गोवा जो है का तट है, इसको ये कोंकण तट कहा जाता है। और महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत के, महादेव पहाड़ियाँ जो हैं तो ये मध्य भारत के मध्य प्रदेश में, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियाँ जो है उनका भाग है। महादेव पहाड़ियाँ मतलब किसका भाग है, तो महादेव की पहाड़ियाँ जो है तो ये सतपुड़ा श्रेणियों का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ जो है तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मतलब भाग है। नेक्स्ट है यहाँ पर धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ पर, सतपुड़ा रेंज में। और धूपगढ़ चोटी जो है तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी, 1350 मीटर है, जो ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, या पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये किस यहाँ पर पूछा जा रहा है, पर्वत श्रृंखला का भाग है। देख लेंगे यहाँ पर ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, रामगिरी की पहाड़ियाँ। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी ये रामगढ़ की जो ये पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है, जो कि क्या है, मैकाल श्रेणी थी, ये सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है तो ये 1365 मीटर है। कितनी है, 1365। और ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग जो कितनी है, 1365 मीटर है। और इसके शिखर पर यह शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, और इसका नाम जो है तो ये जैन धर्म के 23वें जो ये तीर्थंकर थे ये पार्श्वनाथ, इनके नाम पर ही रखा गया है। पारसनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ जो ये पहाड़ियाँ दी हैं, एक तरफ उससे मतलब राज्य में किस राज्य में स्थित है, देख लेते हैं कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। गारो की पहाड़ियाँ जो है तो मेघालय में है। मिरी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में है। कुल्लई मलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये तमिलनाडु में है। और डालमा की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं पश्चिमी घाट के संबंध में। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर पश्चिमी घाट के संबंध में, पहला स्टेटमेंट है यह एक जो है भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट के संबंध में तो ये क्या है, एक मतलब ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका पूर्वी ढाल जो है तो ये क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। थर्ड स्टेटमेंट है इसका उत्तरी खंड ये लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। इसका जो ये उत्तरी खंड है तो ये लावा या मतलब बेसाल्ट से आच्छादित है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी घाट का विस्तार ये पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ये तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है। और ये जो है ये ब्लॉक पर्वत का मतलब उदाहरण है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में ये अवसंवलन के कारण हुआ है।
और इसका पश्चिमी ढाल जो है तीव्र एवं खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल जो है ये मंद और सीढ़ी नुमा और क्रमशः क्या है, ये नीचा होता हुआ पठार है। और यहाँ पर ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः जो है तो ये वेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से जो है, गोवा से ये दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल जो स्थित है कहाँ पर, ये पालनी पहाड़ी में। और पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर, कोडाई कनाल। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है तो ये मुकंदरा पहाड़ियाँ। कौन सी, मुकंदरा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान में है। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों की विस्तार है और मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है तो कोटा व ये झालवाड़ के बीच में, मतलब ये झालवाड़ा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ये जो पूर्वी घाट में नहीं है तो होगी कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। कौन सी, सलहेर। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। पूर्वी घाट का विस्तार जो है तो ये भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। और पूर्वी घाट के प्रमुख ये पर्वतीय चोटियां हैं, जिसमें है मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, शिंकराम गट्टा जो कि उड़ीसा में, मृदुगुल्ला कोंडा ये आंध्र प्रदेश में, और सलहेर चोटी जो है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग जो है तो ये कितनी, 1567 मीटर है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ भी एक तरफ जो है राज्य दी है, एक तरफ मतलब चोटियों की स्थिति दी है। कौन सी चोटी जो है कहाँ पर स्थित है, देख लेंगे। यहाँ पर केरल में जो है अनाईमुडी चोटी जो है तो कहाँ पर, केरल में है। शारामती चोटी जो है तो ये नागालैंड में स्थित है। और नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। दुद्धा बेटा जो है तो ये स्थित है कहाँ पर, तमिलनाडु में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व तमिलनाडु में कौन सा, मतलब ये मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अरेंजमेंट है। यहाँ पर बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में आ जाएगा सबसे पहले सतपुड़ा, फिर आ जाएगा महादेव पर्वत, फिर उसके बाद मैकाल पर्वत, और उसके बाद में सबसे पूर्व में जो है आएगा कौन, छोटा नागपुर। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर जो है उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही अरेंजमेंट है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सतपुड़ा क्षेत्र में जो स्थित ये सभी श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगी सबसे पूर्व पश्चिम में बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद में आएगी महादेव श्रेणी, और सबसे पूर्व में जो है तो आ जाएंगी कौन सी, मैकाल श्रेणियाँ। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं वो है कौन सी, कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं तो ये कन्याकुमारी से सटी हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी कौन सी है, पश्चिमी घाट पर्वत, मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है तो ये सबसे लंबी कौन सी है, हिमालय है। उसके बाद कौन सी है दूसरे नंबर पे, ये पश्चिमी घाट। तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1500 मीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है तो ये स्थिरीकृत गांठ है जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है तो ये दुद्धा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण भारत का ये सर्वोच्च शिखर, मतलब दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है तो अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। और ये नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कहाँ से है, तो कन्याकुमारी तक लगभग कितना, ये 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यह यहाँ जो है कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है तो ये कहाँ से, कन्याकुमारी से सटी हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान है कानन देवन में, नीलगिरी में, और दार्जिलिंग की चाय तो बहुत फेमस है। बाकी कहाँ पर नहीं, गिरनार में जो है चाय बागान नहीं है। गिरनार कहाँ, ये गुजरात में।
यहाँ पर जो है कोई भी मतलब चाय बागान नहीं है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। बाकी कानन देवन पहाड़ी भारत के जो ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित यह क्षेत्र जो है मुन्नार हिल स्टेशन के पास स्थित है। मुन्नार क्षेत्र में ये 1870 के दशक में चाय बागानों की यहाँ पर जो है शुरुआत हुई थी। और नीलगिरी दक्षिण में स्थित ये पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे जो ये विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः जो है चाय उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है, जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण में स्थित पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और गिरनार पर्वत जो है तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है अभी तक। नेक्स्ट है यहाँ पर एक तरफ जो है पहाड़ियाँ या पर्वतीय हैं, एक तरफ उनसे संबंधित जो भी मतलब भारतीय राज्य हैं, बताना है कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो देख लेंगे बटेश्वर की पहाड़ियाँ जो है तो ये कहाँ पर बिहार भागलपुर में है। और चिन श्रृंखला जो है तो ये कहाँ पर मणिपुर में, यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। और धोसी पहाड़ियाँ जो है तो हरियाणा या महेंद्रगढ़ में है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी जो है PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो के साथ में ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।